गांव के किनारे एक छोटी सी झोपड़ी थी जिसमें रघु और उसकी पत्नी सुमन अपने 2 बच्चों के साथ रहते थे। दोनों मेहनती थे, पर किस्मत ने मानो उनसे मुंह फेर लिया था। रोज काम की तलाश में निकलते, पर खाली हाथ लौट आते। एक दिन सुबह का सूरज निकला तो झोपड़ी में फिर वही चिंता का माहौल था। ओ रघु, जरा जल्दी आओ, आज भी आटे का डब्बा खाली पड़ा है, कुछ इंतजाम करना होगा। हाँ सुमन, कोशिश तो रोज करता हूँ, लेकिन आज फिर बाजार में कोई काम नहीं मिला। सब अपने अपने लोगों को रख लेते हैं। भगवान जाने कब हमारी किस्मत बदलेगी। बच्चों के लिए तो पेट भर खाना भी मुश्किल हो गया है। चिंता मत कर सुमन, जब तक मैं जिंदा हूँ भूखा नहीं रहने दूंगा तुम्हें। लेकिन रघु, भूख हौसले को भी खा जाती है। इतने में झोपड़ी के बाहर से एक करुण आवाज सुनाई दी। भैया, थोड़ा पानी मिलेगा? अरे माँ जी, अंदर आइए, धूप में क्यों खड़ी हैं? बेटा, दूर के गांव से आई हूँ, बहुत प्यास लगी है, थोड़ा पानी दे दो। लीजिए माँ जी, ठंडा पानी। वाह बेटा, इतना मीठा पानी और उससे भी मीठे तुम दोनों के मन। अरे माँ जी, इसमें कौन सी बड़ी बात, इंसान तो इंसान के काम ही आता है। सच कहा तुमने बेटा। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। ठहरिए माँ जी, कुछ खा लीजिए, हमारे पास ज्यादा तो नहीं, पर आधी रोटी बांट लेंगे। बूढ़ी औरत के चेहरे पर संतोष की मुस्कान फैल गई। उसने अपनी झोली से एक पुरानी सी कढ़ाई निकाली, जो देखने में साधारण लग रही थी, लेकिन उसमें कुछ रहस्य छिपा था। बेटा, ये कढ़ाई लो, ये साधारण नहीं, जादुई कढ़ाई है। जब भी तुम कहोगे कढ़ाई माँ खाना बना, तो ये खुद गर्म होकर स्वादिष्ट खाना बना देगी। लेकिन ध्यान रखना, लालच मत करना, वरना इसका जादू खत्म हो जाएगा। माँ जी, ये तो कहानी जैसी बात लगती है। कभी कभी कहानियाँ भी सच होती हैं बेटा। इतना कहकर वो धीरे धीरे आगे बढ़ी और कुछ ही पल में रास्ते की धूल में ओझल हो गई। रघु और सुमन उसे जाते हुए बस देखते रह गए। रघु, क्या सच में ये जादुई होगी? कौन जाने, पर कोशिश करके देखने में क्या हर्ज है। अच्छा, तो मैं बोलती हूँ, कढ़ाई माँ खाना बना। अचानक कढ़ाई से हल्की सुनहरी रोशनी निकलने लगी। उसमें से भाप उठी और कुछ ही देर में स्वादिष्ट खाने की खुशबू पूरे घर में फैल गई। अरे, ये तो सच में पक रहा है। देखो रघु, इसमें तो रोटी, सब्जी और खीर भी है। सुमन, आज तो हमारी किस्मत बदल गई। दोनों ने हंसते हुए पेट भर खाना खाया। उनकी आंखों में लंबे समय बाद संतोष की चमक थी। अरे रघु, कल तुम्हारे घर से बड़ी खुशबू आ रही थी। हाँ भैया, थोड़ा अच्छा खाना बना लिया था बस। इतने गरीब होकर इतना बढ़िया खाना, कुछ तो बात है। गांव में कानाफूसी फैल गई, लेकिन रघु और सुमन ने किसी से कुछ नहीं कहा। वे रोज बस एक बार कढ़ाई माँ खाना बना कहते और जितना जरूरी हो उतना ही खाते। अब हमें काम की चिंता नहीं करनी पड़ती, बस कढ़ाई से खाना बनवाओ और सुकून से जियो। सुमन, माँ जी ने कहा था लालच मत करना, हमें बस जरूरत भर ही लेना चाहिए। सही कहा, संतोष में ही सुख है। लेकिन गांव का लालची सेठ इन अफवाहों से बेचैन हो गया। वो रात में अपने नौकर को रघु की झोपड़ी की जासूसी के लिए भेजता है। मालिक, सच में वो कढ़ाई अपने आप खाना बना रही थी। तो इसका मतलब जादू सच है। अब वो कढ़ाई मेरी होगी। रात का अंधेरा गहराया और सेठ चोरी छिपे रघु की झोपड़ी में घुस गया। सुमन और रघु गहरी नींद में थे। धीरे से उसने कढ़ाई उठाई और चला गया। अब देखता हूँ ये जादू क्या करती है। कढ़ाई माँ खाना बना। कढ़ाई से वही सुनहरी रोशनी फैली, खुशबूदार खाना निकलने लगा। सेठ ने पेट भर खाना खाया, फिर भी मन नहीं भरा। अब और बना, और बना। कढ़ाई माँ खाना बना, खाना बना। कढ़ाई कांपने लगी, उसमें से धुआं निकलने लगा। पल भर में पूरा कमरा धुएं से भर गया।
जब धुआं छटा तो कढ़ाई गायब थी। रघु, कढ़ाई कहाँ गई? शायद किसी ने चुरा ली। अचानक दरवाजे पर वही बूढ़ी औरत खड़ी थी। उसकी आंखों में अब दिव्य चमक थी। बेटा, तुम्हारी गलती नहीं थी, पर दूसरों के लालच ने इसका जादू खत्म कर दिया। माँ जी, अब हम क्या करेंगे? बेटा, असली जादू इस कढ़ाई में नहीं था, वह तुम्हारे दिल की सच्चाई और ईमानदारी में था। जब तक वो जिंदा है, तुम्हें कभी भूखा नहीं रहना पड़ेगा। आपने हमें बहुत बड़ी सीख दी है माँ जी। अब से हमें अपने मेहनत पर ही भरोसा रहेगा। बूढ़ी औरत मुस्कुराई और उसी रहस्यमयी रोशनी में विलीन हो गई। रघु और सुमन ने मेहनत और ईमानदारी से जीवन को संवार लिया। अब उनकी झोंपड़ी की जगह एक सुंदर कुटिया थी। बच्चे स्कूल जाते और दोनों दिन भर काम करके खुश रहते। देखो सुमन, बिना जादू के भी सब मिल गया। हाँ, क्योंकि मेहनत और सच्चाई का जादू सबसे बड़ा होता है। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा और उनकी आंखों में वही चमक थी जो सच्ची खुशी से आती है।